चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जनता से मुलाकात करनी शुरू कर दी है ताकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को करें फिक्स। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 56 और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कुछ और नाम सुझाएंगे और हम 60 एपिसोड के बाद सरकारी चालीसा का नाम बदलकर एक नए रूप में आपके सामने आएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो पवन जी, शुरुआत करते हैं उमर अब्दुल्ला की आज बैठक से। उमर अब्दुल्ला जब से मुख्यमंत्री बने थे, आज पहली बार उन्होंने एक तरह से दरबार लगाया था। हालांकि दरबार मूव तो अभी नहीं हुआ, पर दरबार उन्होंने आज अपना सजा दिया, जनता के साथ जनता का दरबार। तो उन्होंने आज सीएम हाउस में, सीएम रेजिडेंस के भीतर ही एडीजी आनंद जैन, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और कई सारे सरकारी अधिकारी और साथ में सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया था कि जो भी समस्याएं हैं वो बताइए, ताकि वो ये जान पाएं कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से क्या उम्मीदें हैं। तो ये मेरे ख्याल अच्छा इनिशिएटिव था। देखिए, अच्छा संकेत है। आप प्रोमिनेंट सिटीजन के साथ जम्मू जो तमाम लोग हैं सिविल सोसाइटी के, उनके साथ बैठते हैं, पार्टी लीडर्स के साथ, या पुलिस के अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के साथ, ताकि जम्मू कश्मीर के एक रोड मैप जो सरकार का है उस बारे में लोगों की राय ली जा सके। और खास करके दरबार मूव के ऊपर लोगों का क्या कहना है। इस समय दरबार मूव को लेकर जो उमर सरकार है वो थोड़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, अग्रेसिव हो रही है। तो इसमें आम लोगों की भागीदारी बड़ी ज़रूरी है। वो चाहे कश्मीरी व्यापारी हों, जम्मू के व्यापारी हों, जम्मू सिविल सोसाइटी हो, कश्मीर के लोग हों, उनके साथ बैठ के उनकी राय लीजिए। और उसके साथ ही लोगों के साथ आपके अधिकारी अगर बैठते हैं तो और भी कई मुद्दे जो हैं वो सरकार के सामने आ सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने काफी सारे जम्मू के लोगों के मुद्दे सुने भी और नोट भी किए और तुरंत अधिकारियों को भी कहा कि इन पर गौर होना चाहिए। और मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं अब एज ए चीफ मिनिस्टर। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। जिस तरह से उनके जो मंत्री हैं वो भी लगातार टूर पे हैं, जगह जगह पर लोगों से मिल रहे हैं, कोई भी समस्या है दरबार लगा रहे हैं। वो चाहे कोई भी मंत्री हो अपने अपने इलाके में, चाहे सतीश हो, सकीना इटू हो, जावेद राणा हो, जावेद डार हो, ये तमाम जगह पे जाते हैं, वहाँ दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, नोट करते हैं। नहीं तो वर्चुअली भी कई बार वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होते हैं। एक अच्छा संकेत है, सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। तो उम्र का भी एक अच्छा ये प्रयास है। लोगों दरबार, जनता दरबार के बाद एकदम से जैसे ही नेता बाहर निकले, अजय सदोत्रा जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिनकी सरकार भी है, और सकीना इथू जो सरकार में मंत्री हैं, हेल्थ और सोशल वेलफेयर के साथ साथ एजुकेशन की मिनिस्टर भी हैं, उन दोनों ने दो बयान दिए। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला कमिटेड है अपने बयानों को लेकर जो मैनिफेस्टो में रखा गया था। एक तो ये कि स्टेटहुड को जल्दी वापस लाना है और दूसरा दरबार मूव को शुरू कराना है। तो पवन जी, दरबार मूव और स्टेटहुड दोनों को लेकर दो बड़े नेताओं के बयान आया है कि उमर अब्दुल्ला कमिटेड है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें भी जो प्राथमिकताएं थी, जो उनके मुद्दे थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो इनके मंत्री हैं, वो जहाँ बड़े नेता हैं, वो भी लोगों के बीच जाकर ये बात दोहरा रहे हैं कि हमने आपसे कमिटमेंट की थी, आपके जो मुद्दे हैं, ये जो हमने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे, हम उनको प्राथमिकता से पटरी पर लाने की कोशिश करें। अगर कहा जाए तो हर एक मुद्दे की कवायद के लिए आम लोगों के साथ अगर आप भागीदारी करते हैं, लोगों तक बात पहुँचाते हैं, तो वो एक अच्छा संकेत होता है, लोगों तक मैसेज क्लियर जाता है। बीजेपी का एक बड़ा बयान आज आया है। बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन एडवोकेट सुनील सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, आखिर उस पर जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और साथ साथ कांग्रेस खामोश क्यों है, क्यों नहीं ये कुछ बोल रहे? वाई देयर इज साइलेंस ऑन बांग्लादेश इशू? ये बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि आप जब राजनीति की बात करते हो, सियासत जब आप करते हो, तो आप तमाम मुद्दे जो हैं वो लाकर सामने खड़े कर देते हो। जैसे महबूबा की बेटी हिंदुत्व को लेकर आ गई थी, तो आज इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है। इन सब लोगों को बोलना चाहिए, उम्र को भी बोलना चाहिए, कांग्रेस के करा को भी बोलना चाहिए। तमाम जो लोग हैं, अगर बांग्लादेश के भीतर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, लिंचिंग हो रही है, तो उसके ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार को बोलना चाहिए। आप कहीं का भी मुद्दा होता है, सीरिया का मुद्दा होता है, काबुल का होता है, किसी और कंट्री का होता है, तो जहाँ पर आप हो हल्ला कर लेते हो, बवाल मच जाता है, जी वहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, तो यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर भी तो होना चाहिए। अब इजराइल की जंग वहाँ पर चल रही है, वहाँ पर उन्होंने इतना कुछ कर दिया, तो जहाँ पे रोड पे मार्च निकल जाते हैं, तो अब वो लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? उनको भी बाहर आना चाहिए कि वहाँ पर भी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल सही, मैं इसमें एग्री हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है कि तमाम पार्टियां जो ऐसे राजनीति करती हैं, उनको इसके ऊपर भी बोलना चाहिए, तमाम खंडन करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए कि आखिर कैसा हो रहा है वहाँ पर। उसके ऊपर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। सभी लोग मिलकर डालेंगे, तब जाकर वहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी के लोग, जहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उनको किसी तरीके से बाहर निकाला जाए।
अल्ताफ बुखारी का एक बयान आया है। 100 से करीबन कुछ ज़्यादा लोग भारत के फंसे हुए थे सीरिया में, उन्हें सेफली वापस जो है वहाँ से निकाल लिया गया है, लाया गया है, डिपोर्ट किया गया है। अब जो बयान आया है अल्ताफ बुखारी का, उन्होंने तारीफ की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जिसमें 44 लोग 44 जम्मू कश्मीर के नागरिक भी थे कि देखिए केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अपने नागरिकों की सुरक्षा की है और वहाँ से उन्हें सुरक्षित निकाला है। देखिए, मैं उसी बात पे आता हूँ। अल्ताफ बुखारी इस बयान का तो प्राइम मिनिस्टर का वो वेलकम करेंगे कि उन्होंने 45 जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे सीरिया में सीरिया से फंसे थे उनको निकाला है, तो हम और धन्यवाद बांग्लादेश करते की बात नहीं हैं। तो करेंगे। बांग्लादेश को लेकर बात नहीं करेंगे, आप उस पर ही बात करिए ना, करिए कि प्राइम मिनिस्टर से मैं अपील करता हूँ कि वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर कोई स्टेप उठाएं। फिर वही बात आ जाती है जो दोगली राजनीति होती है, ये उसे लेकर मैं ये नहीं समझता हूँ कि इन लोगों को ऐसा, आप सीरिया का वेलकम कर सकते हो लेकिन अपने जो हिंदू कम्युनिटी के लोग वहाँ फंसे हैं उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे। कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पे तो लगाम लगा है, मगर आतंकी लगातार अपनी साजिशों को लेकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही बारामूला से श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे पर एक आईडी मिला था जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते डिफ्यूज किया था और बड़ा हादसा टाल दिया था। आज फिर एक ऐसा ही बड़ा हादसा सुरक्षा बलों की अलर्टनेस के द्वारा टल गया, जब बारामूला से कुपवाड़ा को जोड़ने वाले हाईवे पे एक आईडी मिला लंगेट के आसपास, और उस हाईवे पर ट्रैफिक रोक के उस आईडी को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। मगर आतंकी कहीं ना कहीं ये आईडी प्लांट करने की साजिशों में लगातार वापस एक्टिव हो रहे हैं और हाईवे पर इस तरह की आईडी मिलना बेहद खतरनाक है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो OGW नेटवर्क है ये उन्हीं के जरिए सारा काम हो रहा है। जी। आप रजौरी पुंछ का इलाका देख लीजिए, भद्रवा किश्तवाड़ डोडा का देख लीजिए, बिलावर बनी बसोली का देख लीजिए, या फिर कश्मीर के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो अब पिछले 10-12 दिन से आईडीज़ की ज़्यादा सस्पेक्टेड आईडीज़ मिल रही है, वहाँ पर कुछ मिल रहा है। तो वो चीज़ें जो हो रही हैं वो बेसिकली एक टेस्ट किया जा रहा है कि कितनी अलर्टनेस है। उसके बाद हो सकता है कि ये ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर अलग अलग जगहों पर मिलना शुरू हो जाए और हो सकता है किसी बड़े हमले की साजिश भी हो, क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि सुरक्षाकर्मी किस तरह से आए। और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर का पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय सेना, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस चीज़ को कंट्रोल करने में लगी हुई है। अगर इस तरह के साजिशें उनकी रच रही हैं तो यहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बिल्कुल सही होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज यूपी में थे। वो नोएडा में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 में भाग ले रहे थे। वहां पर गलगोतिया यूनिवर्सिटी का एक की नोट एड्रेस भी उन्होंने पढ़ा और खास तौर पर उन्होंने कहा कि आने वाला समय जो है टेक्नोलॉजी का है। जम्मू कश्मीर के युवा भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने तारीफ की कि पूरे देश में युवा आईटी और टेक्नोलॉजी की तरफ आगे जा रहे हैं, जो देश को विकसित बनाने के लिए बहुत काम आएगा। बिल्कुल, देखिए एलजी साहब का ये एक इनिशिएटिव रहता है कि जब भी कभी वो जम्मू कश्मीर से बाहर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ अपने इलाके में भी जाते हैं, जब भी वहाँ पे बात होती है वो जम्मू कश्मीर का जिक्र ज़रूर करते हैं कि जहाँ के युवाओं के लिए, जहाँ के डेवलपमेंट के लिए, जहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बाहर से जो निवेशक आने हैं उनको भी वो इम्प्रेस करते हैं। और साथ में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बहुत से युवा होंगे जो बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, तो एक उनको भी थोड़ा मोरल उनका हाई होता है कि हमारे स्टेट के जो हैं, यूटी के जो एलजी हैं वो जहाँ पर आए हैं और हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर उस यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के भी बहुत से युवा होंगे जो पढ़ रहे होंगे, तो उनका भी मोरल हाई होता है। जब भी आजकल ऑफिस से बाहर निकलकर आउटडोर शूट किया जाता है तो एहसास होता है कि सर्दी कितनी है। इस समय जब हम बाहर खड़े हैं तो हाथ भी ठिठुर रहे हैं और चेहरे भी, और ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी ठंड बढ़ रही है। आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का एक बयान आया है कि जोजिला पास और राजदान पास को छोड़कर बाकी सभी रास्ते खुले हैं, मगर स्नोफॉल हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी स्नोफॉल बढ़ेगी। इसलिए जब भी आप कहीं बाहर स्नोफॉल वाले इलाके में जाएं तो अलर्टनेस पूरी बरतें। देखिए, इस समय मौसम जो है वो अगर कहे तो बेईमान है। तो कुछ इलाकों में बारिश चाहिए, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। कुछ इलाकों में बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल है। हालांकि साथ में लोगों के लिए बिजली पानी की बहुत दिक्कत है कश्मीर में इस समय। जो बहुत से लोग हमारे जर्नलिस्ट भी हैं जिनसे फयाज साहब वो भी आज कह रहे थे कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, वो दिक्कत वहाँ पर है। तो प्रशासन को लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा और साथ में उम्मीद है कि बारिश हो बहुत जल्द, क्योंकि जम्मू संभाग में किसान वेट कर रहे हैं कब बारिश हो, कब गेहूँ की फसल की रोपाई हो सके, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है। अभी इस समय अगर बारिश नहीं होती है तो फसल लेट हो जाएगी और किसानों को बहुत नुकसान बहुत होगा। धन्यवाद पवन जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो सर्दी का मौसम है, अपना बेहद ख्याल रखें ताकि ना हो आप और आपके परिवार बेहाल।
अपने आप को गर्म रखें ताकि जज्बात और चेहरे भी रहे बिल्कुल लाल। तो आज की सरकारी चालीसा में इतना ही। कल जो खास रहेगा वो आपके तक पहुंचाएंगे और हमें नाम सुझाते रहिए। हम लगातार काम कर रहे हैं नए नाम और नए रूप के साथ आपके सामने आने के लिए। बहुत धन्यवाद।